हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम निखिल गर्ग है और यहाँ पर मैं जो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो कि लेखपाल 2026 और इलाहाबाद हाई कोर्ट 2026 के पेपर के हिसाब से कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू की क्या फुल फॉर्म होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी इज़ द सेंटर प्रोसेस यूनिट। सी ऑप्शन दे रखा है आपका कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर डी नन ऑफ दी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, और ए ऑप्शन है एएलयू, दूसरा है आपका सीयू कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन है एमयू मेमोरी यूनिट, या डी ऑल ऑफ द दीज। तो कौन कौन से पार्ट हैं आपके सीपीयू के? सीपीयू के ये तीनों ही पार्ट सीपीयू के होते हैं, एएलयू भी, सीयू कंट्रोल यूनिट भी और मेमोरी यूनिट। तीनों ही कंबाइंड जो है, ये सारे जो पार्ट होते हैं वो सीपीयू के ही होते हैं। तीनों पार्ट मिलकर के सीपीयू को बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। सीपीयू की पार्ट जो हुए वो हो गए आपके ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। फिजिकल कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन दे रखा हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ए और बी बोथ, या फिर डी नन ऑफ दी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिजिकल कंपोनेंट को हम ऑलवेज हार्डवेयर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका इसका ए पार्ट। ए इज़ द राइट आंसर, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ओनली सी एंड कैन नॉट टच द कंप्यूटर पार्ट आर कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर के किस पार्ट को हम केवल देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी ए और बी बोथ, या डी नन ऑफ दी। इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन और बी ऑप्शन। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को जो है हम केवल देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? यानी कि ए ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ए और बी बोथ, या फिर डी नन ऑफ दी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विच इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि बोथ। ए और सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन है पेंट, बी है एम एस वर्ड, सी टाइपिंग मास्टर, और डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि ये सारे ही जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एम एस वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और टाइपिंग मास्टर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन दे रखा है इसमें विंडोज़ एक्सपी, बी ऑप्शन है विंडोज़ 7, सी ऑप्शन है लाइनक्स, या ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? ये सारे ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ये ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वे होते हैं जो सिस्टम को जो है स्टार्ट करने में ये सपोर्ट करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, लाइनक्स, ये तीनों ही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके फुल फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी इंटरनेशनल सर्किट, सी इंटरनेट सर्किट, या फिर इनर सर्किट। इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM स्टैंड फॉर, IBM की क्या फुल फॉर्म है? ए ऑप्शन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी इनोवेटिव बिजनेस मशीन, सी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या फिर डी इंटरनेशनल बाउंड्री मशीन। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस
मशीन। IBM फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम स्टैंड फॉर। रैम क्या होता है, रैम की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रीड एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन रैम बस एक्सेस मेमोरी, या फिर डी रैंडम एक्सेस मॉड्यूल। ठीक है, रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए इज़ द आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR। OCR की क्या फुल फॉर्म होती है बताइए। ए ऑप्शन दे रखा है आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्टर रिमूव, सी ऑप्शन है ऑप्टिकल कैमरा रीडर, या फिर डी ऑप्शन है ऑप्टिकल चेक रीडर। OCR की क्या फुल फॉर्म है? OCR की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका OMR। OMR स्टैंड फॉर, OMR की क्या फुल फॉर्म होती है? ए ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑप्शन है ऑप्शन मार्क रीडर, सी ऑप्शन है आपका ऑपोजिट मार्क रीडर, या फिर ओपन मार्क रीडर। OMR बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, OMR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MICR। MICR की क्या फुल फॉर्म है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, बी ऑप्शन है मोबाइल इंक करेक्टर रीडर, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक चेक रीडर, या फिर डी ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कार रीडर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा MICR की जो फुल फॉर्म है वो है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आस्काई स्टैंड फॉर। आस्काई की क्या फुल फॉर्म होती है? ए ऑप्शन दे रखा है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी दे रखा है ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड कॉपरेशन, सी ऑप्शन है अमेरिकन स्पेशल क्लासेस इंटेलिजेंट, या फिर डी है आपका अमेरिकन सॉफ्ट कॉल इंस्ट्रक्शन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आस्काई की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है। डीवीडी की फुल फॉर्म ए, इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है, ए के ऑप्शन दे रखा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी ऑप्शन है डिजिटल वीडियो डिस्क, सी ऑप्शन है डिजिटल वेरिएबल डिस्क, या फिर डी ऑप्शन है ड्राफ्टिंग वोकेशनल ड्राइव। बताइए व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डीवीडी की क्या फुल फॉर्म है? डीवीडी की बताइए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ए इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EBCDIC स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? ए ऑप्शन दे रखा है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बी ऑप्शन है एक्सटर्नल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या सी ऑप्शन है एक्स्ट्रा बाइनरी कोडेड डिजिटल इंटरफेस कोड, डी ऑप्शन दे रखा है आपका एक्सपेंडेड ब्लू कोड डिजिटल इनलाइन कोड। बताइए क्या है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ये हमने कुछ फुल फॉर्म के क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% आता है आपके कंप्यूटर के पेपर में कि फुल फॉर्म क्या है, इन मतलब जो आपकी फुल फॉर्म है उनकी बारे में वो पूछता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो ये होगी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MIPS की क्या फुल फॉर्म है? ए ऑप्शन है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बी माई इंस्ट्रक्शन पर सर्विस, सी माइल्स इंस्ट्रक्शन पावर को स्टेशन, या फिर डी मोस्ट इंफॉर्मेशन पावर सप्लाई। ठीक है, MIPS की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी मिलियन
इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीजीए, वीजीए की फुल फॉर्म बतानी है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वायलेट ग्राफिक अडेप्टर, दूसरा है बी ऑप्शन है वीडियो गेटवे अडेप्टर, सी ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक्स अरे, या फिर डी ऑप्शन है वेरी गुड एप्लीकेशन। बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए, वीजीए की क्या फुल फॉर्म होती है? तो वीजीए की होती है आपकी फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स अरे, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीडियो ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CD रोम की फुल फॉर्म बतानी है। CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए ऑप्शन दे रखा है इसने कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन दे रखा है कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर डी ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका क्या फुल फॉर्म हुई? इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ए इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है? ए ऑप्शन है ट्रैक, बी ऑप्शन है सेक्टर, सी ऑप्शन ट्रैक एंड सेक्टर, थर्ड ऑप्शन है पिलर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रैक्स एंड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट स्टार्ट अप अ कंप्यूटर इज, जब कोई कंप्यूटर को स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन दे रखा है बूटिंग, रीबूट, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन रीस्टोर, या फिर डी ऑप्शन बैकअप। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बूटिंग, ए इज़ द राइट आंसर। बूटिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग, जिस प्रोसेस से एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज अथॉरिटी, या बी ऑप्शन चेकिंग, सी ऑप्शन पासवर्ड चेक, या फिर डी ऑप्शन ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन एंड पासवर्ड को हम बोलेंगे ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पीडीएफ की क्या फुल फॉर्म होती है? पीडीएफ की फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पीडीएफ की क्या फुल फॉर्म होती है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन दे रखा है प्राइवेट डेटा फॉर्मेट, बी ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी ऑप्शन है प्राइवेट डेफिनेशन फॉर्मेट, या फिर डी ऑप्शन प्राइवेट डेटा फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसआई स्टैंड फॉर, एमएसआई की क्या फुल फॉर्म होती है? ए ऑप्शन दे रखा है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, बी ऑप्शन मोर स्केल इंटीग्रेटेड, सी ऑप्शन मॉडल स्केल इंटेल, या फिर डी ऑप्शन मॉडर्न सिस्टम इंटरफेस। क्या होगा इसका? एमएसआई की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एमएसआई की फुल फॉर्म हो गई आपकी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IEEE स्टैंड फॉर, IEEE की क्या फुल फॉर्म होती है? ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बी ऑप्शन दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सी ऑप्शन दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डी ऑप्शन दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। IEEE की फुल फॉर्म होती है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? ए हाई लेवल बोलेंगे,
लो लेवल बोलेंगे, मशीन लेवल बोलेंगे या बेसिक लेवल बोलेंगे। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ ए लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनइनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है। अनइनक्रिप्टेड डेटा कौन सा डेटा होता है? जो हमने किसी एक डेटा है, कोई भी सॉफ्ट डेटा जिसको हमने इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ है, इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ है, यानी कि वो आपका जो डेटा कहलाएगा वो आपका कहलाएगा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, प्लेन टेक्स्ट। अनइनक्रिप्टेड डेटा इज कॉल्ड अ प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्रिप्टेड डेटा इज रिफर्ड टू एज। इनक्रिप्टेड यानी कि हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिफर टेक्स्ट बोलेंगे, प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे, सिंपल टेक्स्ट बोलेंगे या डिफिकल्ट टेक्स्ट बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे सिफर टेक्स्ट, ठीक है। इनक्रिप्टेड डेटा को हम बोलेंगे सिफर टेक्स्ट, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट बोलेंगे हम इनक्रिप्टेड डेटा को, इनक्रिप्टेड डेटा को सिफर टेक्स्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को रन करने में, कंप्यूटर को चलाने में जो सहायक होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेमोरी यूनिट टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है। इसे डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में लगाना है। घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले कौन सा आता है इसके अंदर? सबसे पहले आएगा आपका टीबी, ठीक है। जी भी हो नहीं सकता, एम भी हो नहीं सकता, ठीक है। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो पहले नंबर पे टी बी आएगा, फिर जी बी आएगा, फिर एम बी और फिर के बी, ठीक है। यानी कि टेराबाइट, टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और उसके बाद आएगा किलोबाइट, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बिट्स मेक अप 1। 8 बिट मिलकर के क्या बनता है? बाइट बनता है, मेगाबाइट बनता है, किलोबाइट बनता है या नन, ठीक है। तो 8 बिट मिलकर के जो है आपका एक बाइट बनता है, यानी कि एक बाइट के अंदर आपका 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW स्टैंड्स फॉर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फुल फॉर्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW? ए ऑप्शन दे रखा है आपका वर्ल्ड होल वेब, बी ऑप्शन दे रखा है वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका वाई, WW स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर आएगा आपका डी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। डी आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। ये फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, IBAPS में भी पूछा जा चुका है और कई सारे इंपॉर्टेंट पेपरों में भी जहाँ पर कंप्यूटर आता है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, सी ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो इसका आंसर URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विच लेवल लैंग्वेज इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन सी टाइप की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है, मीडियम लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज आपकी एक
लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? मेलवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है या फर्मवेयर। तो लाइनेक्स जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये भी कई बार पूछा हुआ है, HTTP की क्या फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन दे रखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन दे रखा है हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर डी ऑप्शन हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोटाइप। तो इसका आंसर आएगा HTTP की जो फुल फॉर्म हुई वो हुई आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोस इज यूज। बायोस किस लिए यूज होता है? अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हेल्प्स इन राउटिंग, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो व्हाट इज द बायोस। बायोस जो होता है, बायोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड करने के लिए यूज़ होता है। रैम ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम के अंदर लोड होता है, यानी कि बायोस इसको लोड करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।